रूमी का एक बहुत ही खूबसूरत सा कोट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैंने सोचा कि आप सबके साथ उसे शेयर कर लेती हूँ। When the world pushes you to your knees, then that is the perfect position to pray. ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब आपके साथ कुछ भी सही ना हो रहा हो ना, और आप ऊपर वाले के साथ जुड़ जाते हैं, तो चीज़ें अपने आप बदल जाती हैं। और चीज़ें तब भी बदलती हैं, उनके लिए भी बदलती हैं जो अपने आप को पॉजिटिविटी से लबरेज कर लेते हैं। मेरी आज की जो मेहमान मंथन में आने वाली हैं, वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। उनसे मिलना, उनसे बातें करना, ये आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत ही खास व्यक्तित्व है। आप यकीन मानिए, मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी होती हूँ, क्योंकि वो इकलौती ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने टीवी जगत में न्यूज़ में रहने के बाद भी एक रिकॉर्ड बनाया था स्केट्स के जरिए, मतलब स्केट्स पर रिपोर्टिंग करके। आप सोचिए, हम जब बैठ के एंकरिंग करते हैं ना, तो भी हम थक जाते हैं और हमें डर लगता है कि कुछ उल्टा ना बोल दे, फंबल ना कर जाए, और वो स्केट्स पर वो रिपोर्टिंग कर चुकी हैं, तो इसलिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। और जब तक वो टीवी की दुनिया में रही हैं, मतलब जब वो न्यूज़ रीडर रही हैं, एंकरिंग करती रही हैं, जर्नलिज्म में उन्होंने बहुत कुछ किया, तो लोग उनके बहुत ज़्यादा मुरीद रहे हैं। बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट रहे हैं, वो हमेशा उनकी तारीफ करते रहे, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। अचानक उनको लगा कि उन्होंने शायद बहुत कुछ कर लिया अब यहाँ पे, अब ना तारीफें बहुत मिल गई हैं, मुझे कुछ अलग करती हूँ। कुछ अलग में उन्होंने पता है क्या किया? अचानक मुझे एक दिन पता चला कि वो अब एक्ट्रेस बन चुकी हैं। अब एक्ट्रेस बनने के बाद भी उन्होंने हर जगह झंडे गाड़ दिए हैं। सब लोग उनका नाम लिए फिरते हैं कि क्या बात है, वो जिस चीज़ में भी जाती हैं, जिस काम में हाथ डाल देती हैं, वो काम चमक जाता है, वो चमक जाती हैं। तो जो उनके फैंस हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ हैं चारुल मलिक, जिन्होंने जिस जगह भी अपना काम किया एक छाप छोड़ी है, लोगों को अपना मुरीद बनाया है। तो मुझे लगा कि एक ऐसे पॉजिटिव इंसान को आज अपनी लाइफ में मैं बुला लेती हूँ, ताकि जो मेरे अंदर कुछ पॉजिटिविटी मिसिंग हो जाती है ना समय समय पर, मुझे उनसे कुछ खास पॉजिटिविटी मिल जाए। और आप लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछिएगा, वो सबको बहुत सटीक बातें बताती हैं। तो चलिए मैं भेजती हूँ चारुल जी को एक प्यारा सा इनविटेशन, और करते हैं हम उनसे बातें। Hi, how are you? Hi, I'm Now so you can see good. me. Yes, I I can hope the see you. headroom is okay. Hi, It's Yogita. perfect. Hi, कैसे हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बिकॉज हम लोग इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं आपके काम को एडमायर करती रही हूँ। आपके जो आपका स्टिंट रहा है एज एन एंकर, जहां जहां आपने काम किया है, मैंने आपको फॉलो किया है हमेशा। हम ओह, चैट करते रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहे हैं, मोटिवेट करते रहे हैं। सो इट्स अ प्लेजर बीइंग देयर विद यू ऑन योर शो। थैंक यू सो वेरी। आपको पता नहीं, आपने बताया मेरी कितनी सारी तारीफ कर दी। इतनी तारीफ मुझे सालों बाद मिली है, और बहुत सारी मिली है, दैट टू फ्रॉम यू, जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ। आज मजा आएगा आपसे। मुझे ना आपके पास हिडन सीक्रेट्स हैं जो मुझे जानने की जरूरत है ना? ओके। एंकर के तौर पे तो मैं तो बस नॉर्मली रह गई, मतलब मैं बहुत नॉर्मल नॉर्मल, और मैं बहुत, सब लोग ना मुझे दूरदर्शन की एंकर कहते हैं कि बहुत सटल एंड सिंपल वैसी हैं। पर आप जहां जाती हैं वहां कुछ ना कुछ खास कर देती हैं। मुझे ऐसा लगा कि अभिनय में आपके अभी एक नई पारी चल रही है, एक्टिंग में आप कुछ नया कर रही हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए? योगिता, मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एक्टिंग में बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इन बहुत अंदर की बात बताऊं आपको मैं। हाँ अ, हाँ। जब मैं न्यूज एंकरिंग कर रही थी तो मुझे लगता था मैं सही जगह पर हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। और अब मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो आई कैन डिफरेंशिएट कि मैं कहाँ पे ज्यादा फिट हूँ। इनफैक्ट अब मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, अब मैं न्यूज में एक्टिंग करती थी कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड। आई नो आई हैव दैट मास्टरी ऑन एवरी डैम सब्जेक्ट दैट आई एम डिलीवरिंग, आई एम स्पीकिंग अबाउट। बट वो एक्टिंग थी जब हम एक ऐसे सीरियस सा चेहरा बनाकर अपने अंदर की इमोशंस को, एक्सप्रेशन को, अपने अंदर की के एक टैलेंट को कहीं ना कहीं कंपोज करके, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंट्रोल में रख के हम जो चलते थे। आप भी ये कर चुके हैं, हाँ आपको अक्सर नहीं है हाँ अभी भी। बट स्टिल दिस इज हाँ। लाइक डूइंग एन इंटरव्यू, बट व्हेन यू आर लाइव ऑन टीवी talking about all the beats, whether it's business, इट्स पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और एनीथिंग, ब्रेकिंग न्यूज, सो वहां पर आप बहुत एक कंपोज, बहुत एक लिमिटेड, एक संकुचित दायरा जैसे बोलते हैं ना एक एंकर के लिए, हम्म, आप न्यूज पढ़ते हैं। तो मैं उसमें एक्टिंग करती थी, बहुत ही एकदम काम, बहुत ही
इंटेलिजेंट होने की, जो कि कोई भी एंकर नहीं होता है, लेट मी टेल यू। जितने भी एंकर आजकल टीवी पे आप देख रहे हैं ना, सबकी हवाइयां उड़ी होती है अंदर से जब ब्रेकिंग न्यूज आती है कोई ऐसा। लेकिन हम लोग शुरू कर देते हैं, उसके बाद धक्के से वो हमारी चीज होती है। एंड इट्स लाइक एवरीडे स्टोरी। आप 8 घंटे लाइव हैं, 5 घंटे लाइव हैं, आपको 1 घंटा आप किसी सब्जेक्ट पे बोलेंगे जो आपको पता है कि। तो जब मैं न्यूज पढ़ती थी ना योगिता, जब मेरे बॉलीवुड का इंटरव्यू आता था और वहां पे भी रिकॉर्ड नहीं होता था, कोई ना कोई सीधे स्टूडियो में ऐसे पधार रहा होता था। हम जब एंकरिंग कर रहे हैं तो टीम होती है ना हमारी, उससे हमें दिखता था अच्छा, अनिल कपूर एंड टीम आ रही है, लगता है इंटरव्यू मुझे लेना है। तैयारी का भी नहीं था, पर मैं उसमें बहुत खुद comfortable महसूस करती थी। तो ये बात मैंने धीरे धीरे रियलाइज कर ली थी कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, मैं उससे और अच्छा कर सकती हूँ अगर मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊंगी। एंड टचवुड मुझे मौका मिला आज तक में। सुप्रिय प्रसाद ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि चारुल सासबो बेटी आप एंकर करोगी। आई सेड यस सर, व्हाई नॉट। हाँ, और मेरी हाँ, फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है, अब मुंबई की तरफ कूच करना चाहिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं, बढ़ना चाहिए। हाँ, तो तब से जो शुरू हुई जर्नी और जो मुझे रिकग्निशन मिली एंटरटेनमेंट में आकर, ये मैं सब में से सब लोगों से जो मीडिया में आना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनसे यही कहूंगी कि अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को, पोटेंशियल को आप खुद ही पहचान सकते हैं। हम कोई काम करते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है, हम अचीव करते हैं, हमें खुशी होती है, बट आप अंदर से आंख बंद करके मंथन कीजिए। आपके शो का मैं टाइटल यूज कर रही हूँ, हाउ मंथन कीजिए, स्वीट। समझिए, सोचिए, फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि हम समझ पाते हैं, हम कई बार ना एक धर्रे पे चलते चले जाते हैं, हमें हाँ, नेम मनी सब मिल रहा होता है, बट हम अंदर से जो करना चाहते हैं शायद वो प्लेटफॉर्म हम्म, समझ में नहीं आ रहा होता है, बट हम अच्छा कर रहे होते हैं। सो ये हाँ, एक बात है जो मैंने महसूस की मेरे करियर में। मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया, आज मैं जो भी हूँ न्यूज मीडिया की वजह से हूँ। जो कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, जो बिल्कुल एकदम बिना किसी संकोच के बात बोल देने का, हर सब्जेक्ट पे बात बोल देने का, बोलते चले जाने का, अब मैं आपको हाँ, मौका हाँ। दूंगी। अरे नहीं नहीं, आपको सुनना ही आज मेरे लिए सबसे बड़ी ना खुशी की बात है कि आज मैं आपको सुन पा रही हूँ और रूबरू होके हम बात कर पा रहे हैं। और मेरा जो मंथन में आपको आमंत्रित करने के पीछे जो वजह थी वो यही वजह थी कि मैं जानना चाह रही थी आपको और करीब से। और जो आपके दर्शक जो आपके फैंस है, भयंकर फैन फॉलोइंग है आपकी, मैं तो ये समझ गई। लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस भेजे थे जिसमें लगा था कि हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है, हाँ, इंतजार और नहीं हो पा रहा। मैं ऐसे हो रही थी, मैंने कहा कभी ऐसा मेरे लिए किसी ने लिखा नहीं होगा। और मैं ओह गॉड, मैं ऐसे हो रही थी। मैंने कहा अच्छा आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल आएंगी, लाइव आएंगी, जरूर बातचीत होगी उनसे। तो ये आपको आज सुनना मेरा दिन है, तो मुझे आज आपको पूरा सुनना है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे आज पूछ लूं कि आपने, जबकि हर बार कुछ ना कुछ नया किया ही है, कुछ हमेशा ना कुछ दिनों बाद आप एक नया झटका देती हैं, तो मुझे था अच्छा चारुल अब ये कर रही हैं, अच्छा अब ये कर रही हैं। तो जब मुझे पता लगा था एक दिन कि एक पीक पर थी आप, ठीक है, आज भी लोग चारुल का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ सास बहू और साजिश और ये सारे सीरियल्स जो है वो इन्होंने किए हैं। उसके बाद आपने एक झटका दिया कि आप सीरियल्स में आ गई। और मैं सच मानिए यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, क्यों छोड़ दिया? मतलब इतनी अच्छी खासी नौकरी है, नौकरी छोड़ के एक ऐसी जगह चली गई जहाँ पे सच में कल का पता नहीं होता। हमें यहाँ पे एक बंधी बनाई अच्छी सैलरी मिल रही होती है, आपने वो कर दिया जिसमें कि आपको भी नहीं पता कि आप अभी काम कर रहे हैं। 6 महीने बाद जब शो खत्म होता है तो नेक्स्ट शो के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे आप? और क्योंकि जो लोग कलाकार होते हैं दे कैन नॉट सिट आइडल एट होम, और आप तो बिल्कुल नहीं बैठ सकती जितना मैं आपको जानती हूँ। तो ये जो आपने अपना रास्ता बनाया, एंट्री ली आपने सीरियल्स की तरफ, इस दुनिया के बारे में बताइए। क्या ये रातों रात घटित हो गया? बिल्कुल योगिता, ये मैं सीरियल्स की तरफ इसलिए आई क्योंकि जब मैं शो कर रही थी सास बहू सस्पेंस ऑन इंडिया टीवी, वो मेरा हम्म। 6 शो चला सक्सेसफुली। हाँ। एंड उसके बाद मैंने तलाश नाम का शो प्रोड्यूस किया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर्स को पिच करते थे, उनकी स्टोरी दिखाते थे जो जो गुम गुम हो गए हैं, बेसिकली आउट ऑफ ओह। साइट हो गए हैं, नॉट एज पर द एक्टर्स बट एज पर द पीपल हु आर फॉलोइंग देम। सो हम्म। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम। जब मेरा ये शो कोरोना टाइम पे थोड़ा सा होल्ड पे गया, तो रजत जी से मेरी बात हुई, इंडिया टीवी की जो हेड है, मेरे बॉस थे। उन्होंने कहा हम्म। कि चारुल दिल्ली आ सकती हैं, आप दिल्ली आ जाइए, मेन स्ट्रीम न्यूज हम्म। कीजिए जो आप पहले करती थी, क्योंकि हाँ। हमें लगता है आप दिल्ली आकर ज्यादा अच्छा करेंगी और हमारे लिए आप एसेट हैं। और हम हाँ। चाहते हैं आप यहाँ पर आकर डिबेट शोज और न्यूज और एंटरटेनमेंट सब संभालें।
तब मैं समझ गई दिल्ली की तरफ जाना, जहां से मैं आई हूँ, और फिर से उसी जगह पे जाना जहां पर अब माहौल, योगिता सॉरी टू से, न्यूज का पहले जैसा नहीं खत्म हो रहा है। चुका है, खत्म हो चुका है। अब जब मैं आपकी तरह, मैं अपने आप को आपसे इसलिए जोड़ती हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह ही बहुत ही सटल, बहुत ही एक दायरे में रहकर, किसी को नीचा ना दिखाकर, किसी को लेट डाउन ना करके, किसी को कोई चुभने वाली बात ना बोलकर अपनी बात रखने वाली इंसान हूँ। और मुझे ये लगा कि अगर मैं मुड़ के जाती हूँ दिल्ली, ऑफ कोर्स मेरा पैकेज और बढ़ा के मुझे ऑफर किया जा रहा था, लाखों का पैकेज था, मैं वहां से बोलूंगी नहीं क्योंकि बोलते हुए लोगों को लगेगा "ओ, अच्छा इतना इतना", सो आई एम नॉट कोटिंग दैट अमाउंट, बट दैट वाज अ ह्यूज थिंग। एंड तब मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे जिस लाइन ने इतनी रिकॉग्निशन दी है, इतने अवार्ड्स, इतना नाम सम्मान, सब कुछ दिया है, तो मैं अब मुड़ कर नहीं देखना चाहती हूँ पीछे। और मैं उस भीड़ में नहीं मिलना चाहती हूँ जहां पर 1000 एंकर है, एक 1000 मतलब एक्टर से 1000 से बहुत ज्यादा है। सारे। एंकरिंग में ऐसा है कि बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो अपनी बात को बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से बोल पाए। आजकल लोग बदल गए, उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि अब समय की नजाकत है, और अब एक जरूरत है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आप दूसरे को देखकर फॉलो करते हो, और अगर आप वैसा नहीं करोगे तो दर्शक टूट जाते हैं, दर्शक कहीं और चले जाते हैं। तो, लोग डिसोरिएंटेड है अभी न्यूज को लेकर, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो मुझे लगा मुझे वो नहीं करना है। और जैसे ही मैंने ब्रेक किया इंडिया टीवी से, मैंने उनको बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लेट मी थिंक अबाउट इट, बट राइट नाउ आई थिंक आई वांट टू फॉर अ ब्रेक। विद इन 20 days टाइम, विनायका कोहली मैम हु इज प्रोड्यूसिंग भाभी जी घर पर है, अपू की उल्टन पलटन, जीजा जी छत पर है, ऑल एडिट 2 के शोज वो प्रोड्यूस करते हैं, संजय जी और विनायका मैम, उनका मुझे कॉल आया। तो उन्होंने बोला चारुल आप फ्री हो गए हो ना इंडिया टीवी से, कोई कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगैलिटीज वगैरह कुछ नहीं है ना? आई सेड नो मैम। कल से शूटिंग करेंगी आप? आई सेड कल वाह। से सूरत में शूट है, कल से शूट है। बिलीव मी योगिता, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं पूछा कितना पे करेंगे, क्या कैरेक्टर होगा, कितने दिन शूट होगा, सीधे बोला ओके मैम लेट्स डू इट। सो मुझे ये लगता है मैं डिसीजन जब लेती हूँ तो मैं एकदम से लेती हूँ, और जब हम ज्यादा सोचते हैं ना, व्हेन वी जस्ट कीप थिंकिंग 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 थिंकिंग, तो कई बार वो बात इंप्लीमेंट ना होकर कहीं और चली जाती है और मौका हाथ से निकल जाता है। सो वन शुड ऑलवेज, जिसे बोलते हैं ना, रिस्क नहीं लिया तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। हम कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बट आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप अपने पोटेंशियल को वहां किल कर दोगे। सो आई थिंक आफ्टर अ स्पैन ऑफ 5 years or 6 years, everyone should move ahead, everyone should do something that is new, that is supposed to be done, that is worth, and why not? क्योंकि उम्र तो बढ़ती चली जाती है, अब नहीं तो कब पता लगे सीधे आगे जाके मम्मी का रोल, दादी का रोल, दादी का रोल। मैंने बोला अभी कर लेते हैं यार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मजा आया, मुझे ये पता लगा कि आपको इस तरह से ऑफर मिला। मुझे ऐसा लगता है ना, आप बहुत ब्लेस्ड भी हैं, क्योंकि आप जहां जाती हैं उस जगह को आप सोना बना देती हैं। तो ये ब्लेसिंग तो आपके साथ साथ चल रही है, चाहे आपका कोई शो हो, चाहे आप वो भाभी जी घर पे हैं, इसमें हैं, चाहे कहीं पे भी जाती हैं, आप अपने आप को भी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देती हैं और उस पूरे एरिया को ना बहुत वाइवेशियस बना देती हैं। मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई, हम लोग एंकरिंग बहुत तहजीब से बैठ बैठा के करते हैं, आपको ये स्केट्स पर क्या करने की सूझी? मतलब ये क्या था, आप क्या कर बैठी थी वो? ये क्या था, ये करने के बाद मैं भी रह गई। सो ऑल क्रेडिट गोज टू माय बॉस शाफी जमा, हु वाज हेडिंग स्टार न्यूज एट दैट टाइम। ही कॉल मी इन द हाँ, इवनिंग, और वो कभी कॉल नहीं करते थे किसी भी एंकर को। वेरी हाँ, यू नो अपने में रहने वाले इंट्रोवर्ट किस्म के बॉस थे वो। हेलो हाय उनसे महीने में एक बार, वो उसमें भी वो थोड़ा ऐसे निकल के निकल जाते थे, हाय बस बोल के गए, मतलब बात ही नहीं होती। तो उनका कॉल आ रहा था इवनिंग में, आई वाज लाइक व्हाट इज कॉलिंग, ओके अर्जेंट है, हाँ, उठाते हैं। हाँ, कॉल, पागल आपको स्केटिंग आती है? मैंने उसी टाइम सोचा, जैसे मैंने डिसीजन में ऐसे लेती हूँ ना, ऐसे या सर मैं बचपन में करती थी। अब मैंने हाँ, भी ऐसे करके हाँ सर आती है, बचपन में करती थी, क्या हुआ सर? उसके आगे हाँ। नहीं पूछा। कल एक्चुअली दीपिका इज कमिंग टू आवर स्टूडियो, और हम एक पूरा बड़ा सेटअप तैयार कर रहे हैं, 5 cam शो होगा, आप वो एंकर करेंगी? मैंने बोला सर व्हाई नॉट, मैं तो करती हूँ बॉलीवुड शोज एंकर, तो क्या करना होगा इसमें? स्केटिंग।
अच्छा आई सेड स्केटिंग मुझे करनी होगी, बट आपने जो फिल्म का मुझे अभी ब्रीफ दिया उसमें दीपिका ने स्केटिंग इंस्ट्रक्टर का रोल किया है, और मैंने हाँ पेपर्स में पढ़ा था दीपिका हैज गॉन थ्रू रिगरस रिलीजियस ट्रेनिंग। रिजीम एक्सरसाइज, हाँ हाँ स्केटिंग दैट तैयारी एंड ऑल दैट। सो मुझे हाँ लगा वो तो महारत नहीं है स्केटिंग में, वो तो स्केटिंग करेंगी, मैं तो बैठ के देखूंगी और इंटरव्यू करूंगी। ही सेड हाँ वो भी करेंगी शायद, बट तुम रेडी रहना, क्योंकि सिंबॉलिकली थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक प्रॉप के तौर पर हम उसे यूज कर सकते हैं स्केट्स को। अब हम्म स्केट्स को प्रॉप के तौर पर यूज कैसे किया जाता है, मैं ये मन में सोच रही थी। अब सर को तो नो नहीं बोलना था, मैंने बोला ओके सर। सो गई रात को, सुबह 4 बजे उठी क्योंकि मेरा 6 बजे से लाइव था, बुलेटिन कर रही थी मैं। 6 से 12 मैंने नॉर्मल बुलेटिन किए। 12 बजे उन्होंने बोला कि 12:30 टीम आ रही है, आप एक काम करो कपड़े वपड़े चेंज कर लो फटाफट और स्केट्स देख लो एक बार जाके। एक आनंद लटवाल थे हमारे एचआर में, उनके बेटे के स्केट्स आए थे। आई सेड ओके। ऐसे चिल्ड आउट मैं गई, मुझे लगा मुझे कोई थोड़ी सारा इतना कुछ करना होगा। गई, कपड़े वपड़े चेंज किए, स्केट्स पहने, बैठकर देख रही थी कि इसमें ब्रेक नहीं लग रहे हैं, अरे ज्यादा दौड़ रहे हैं, अरे तो थोड़ी सी ज्यादा इसकी ऑयलिंग होगी। ये सब अभी डिस्कशन मैं अपनी टीम से कर रही थी, मेकअप टीम से। हाँ इतने में काउंटडाउन आ गया कि दीपिका और नील आ गए हैं और हाँ आइए लाइव जा रहे हैं। आई वाज लाइक हम्म, लाइव हाँ हम अभी? हाँ अच्छा ठीक है चलो, चले गए कॉन्फिडेंस पूरा। और हाँ यू वोंट बिलीव, मुझे पता नहीं अंदर से मेरे अंदर कुछ तो हुआ था उस दिन कि वो एक लेवल ही अलग था मेरे कॉन्फिडेंस का। मुझे स्केटिंग मैंने कभी सीखी नहीं है ऐसे कि मैंने किसी इंस्ट्रक्टर से प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो, बट मी एंड माई ट्विन सिस्टर ड्यूरिंग आवर चंडीगढ़ चाइल्डहुड डेज वी यूज्ड टू स्केट अराउंड, सिंस वहां पे घर बड़े थे, यू नो वी हाँ हैड दैट कि चलो आप अपना स्केटिंग कर लो। सो आई सेड ओके। दीपिका की पीआर टीम आई एंड उन्होंने देखा ऐसे पूरा, जैसे लाइव, नो 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 शी वोंट टच स्केट्स, नो 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 शी वोंट डू इट सिंस यू गाइज आर लाइव। अगर आप रिकॉर्ड करते तो हम हम्म, उनको कन्विंस कर सकते थे। हाँ एंड हाँ उसके बाद हम लोग सुबह से टिकर पे चला रहे थे, न्यूज टिकर पे अपने उस पर। हाँ हाँ पहली बार इतिहास में इंटरव्यू देखिए स्केट्स पर, ऐतिहासिक इंटरव्यू पहली बार। बट वी डिडंट मेंशन दैट यू नो कि हु इज दीपिका गोइंग। भी होंगी। हाँ हाँ मैं आई सेड ओके, मैं भी पूरे ऐसे स्टाइल में ओके फाइन। उसके बाद 5 कैम शो, जिसमें आपको पता है जब एंकर इंटरव्यू कर रहा है लाइव तो उसके कान में कमांड कैसे आती है, यस पूरे टाइम आती है, बार बार आपका टॉकबैक खुलता है बंद होता है। तो वो हाँ टॉक खुला रह गया था मेरा उस दिन, तो मुझे पीसीआर की सारी आवाजें आ रही थी। एंड ओ वहां 5 प्रोड्यूसर्स इधर थे और सारी टीम पीसीआर में आ गई, बिकॉज दिस वाज समथिंग न्यू दैट वाज गोइंग टू हैपन एंड पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो वहां पे 5 प्रोड्यूसर्स इधर थे, 5 इधर थे, जिसमें बड़े बड़े सीनियर्स थे, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने बेट लगाई थी मुझे लेकर कि ये गिरेगी या नहीं गिरेगी। गिरेगी। हाँ, ये सब कान में बातें चल रही है एंड देन दे वर डूइंग कमेंट्री, अरे तो अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। वी स्टार्टेड, इट वाज अ 5 कैम शो एंड लकीली 1 आवर आई वाज लाइव। उन्होंने स्ट्रेच कर दिया, ब्रेक गिरा दिए, 2-3 ब्रेक्स गिरा दिए कि अच्छा जा रहा है, चलो चलो करने दो, अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। देखो देखो गिर ना जाए, गिरेगी क्या लगता है, नहीं गिरेगी, चलो समोसे मंगाओ, चाय मंगाओ, अरे अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। वो सारी आवाजें कान में आ रही है, आई वाज साइमल्टेनियसली क्वेश्चनिंग देम, मूविंग अराउंड, बट इट वाज अ चैलेंज। आई एम हैप्पी अबाउट इट कि वो हुआ। और वो जो कान में बेट की आवाज अगर नहीं आती ना मुझे लेकर, तो शायद मैं हाँ गिर जाती। मैंने सोच किया कि अब तो गिर जाएगी, लगा मैं जीतने लूंगी इसको, मैं देखो करती हूँ। तो वो कंपटीशन वो बाद में किसी को नहीं एड्रेस किया कि मेरा टॉकबैक खुला था, ये मैं आज बोल रही हूँ, बट दैट थिंग मोटिवेटेड मी। तो व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ इज दैट आप बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स होते हैं लाइफ में, आप उसको नेगेटिवली ना लेकर आप उससे ओवरकम करके कैसे आप आगे आ सकते हो। कोई और एंकर होता शायद चिल्ला देता, शायद बीच में बोल देता, ब्रेक में बोलता, कुछ करता। हाँ आई हाँ डिड दीपिका और नील वर लाइक दे वर लुकिंग एट मी। एंड उसके बाद सॉरी आई वाज जस्ट गेटिंग अ कॉल इन बिटवीन। कोई बात। या सो दे वर लाइक ओ वाओ, मतलब दीपिका उसके बाद मुझे जब भी मिलती है, कई मैंने इंटरव्यूज किए उनके, वो ऐसे हाँ करके बोलती है चारों। तो मुझे मुझे ये लगा कि देखो योगिता ऐसा है, आप एक कहावत है, मैं अपने आप को हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा एंथुसियाज्म। काम सब करते हैं, एंकरिंग दुनिया करेगी, एक्टिंग दुनिया करेगी, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, बहुत बहुत अलग अलग बहुत तुरंग खान लोग आपको मिलेंगे, बट अगर आप में वो
पॉजिटिविटी और एंथुसियाज्म की कमी है तो आप एक्सेल नहीं कर सकते, अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप 100 लोगों में से सबसे अलग कैसे हैं, क्यों है, तो वही मैटर करता है। अगर वो मैं स्केटिंग का इंटरव्यू ना बोल के ना करती तो शायद मैं लिम्का बुक में नहीं होती। मैं तो चाहती हूँ ऐसी और चीजें मिले। अब मैं मेरे भाभी जी के सेट पे भी बोलती हूँ जाकर, मैं स्केटिंग का मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझे चैलेंज करें, कुछ नया दे, फिर मेरे को नया देखो। सो आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि आप नो वर्ड तो रखिए ही मत अपनी डिक्शनरी में। देयर शुड बी नो नो, only yes. But yeah, stop saying yes for everything to people who are taking liberty, who are trying to misuse you, who are trying to act smart with you. मतलब मैं ये नहीं करेगी yes 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 हर बात पे yes करते रहो, बट आपको लगता है आप जहाँ पे ग्रो कर रहे हो, आप जहाँ पे चैलेंजिंग फील कर रहे हो, खुद को चैलेंज करते हो, खुद को कुछ नया करता देखते हो, वहां पे नो करो ही। So this is how this recording happened and क्या बात है, और मजेदार था यार ये इंसिडेंट, सच में बहुत मजेदार। और मैं जानना चाह रही थी कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। अच्छा, भाभी जी घर पे है कि जब आप सेट पे पहली बार गई, आपके दिमाग में क्या एक बार भी ये खौफ था कि एक तो वहाँ के मजे मजाए कलाकार सारे, है ना, ऑलरेडी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, सालों साल से काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आपको एक्सेप्ट किया जाना, और उसके बाद आपको क्या ये खौफ था कि जो ऑडियंस है, जो मेरे फैंस हैं, उन्होंने मुझे हमेशा एंकरिंग करते हुए देखा है, एक अलग लेवल पे देखा है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? मन में जरा भी डर था आपको? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी मन में, दो चीजें हैं, आपके दो सवाल है यहाँ पर। जो पहला सवाल ये, मुझे खौफ था, बिल्कुल खौफ था। सीजन एक्टर्स हैं, आसिफ शेख, रोहिताश गौर, शुभांगी अत्रे, इससे पहले भाभियां जो बदली, नई भाभी आई हैं, उनके साथ अभी मेरे देन मेरे जो साथ में रहते हैं एकदम इमीडिएटली साथ में, टीएमटी, टीका मलखान टिल्लू, एक से में किशोर जी हैं जो जीजू बनते हैं मेरे, देन सक्सेना जी, सानन वर्मा, आई लाइक इट वाले, बहुत सारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं उस जगह आई हूँ जहां पर बेस्ट एक्टर्स, कॉमेडी के बेस्टेस्ट अंडर वन रूफ है। और मेरा आज बिना ऑडिशन के पहला सीन इनके साथ है। इनफैक्ट मेरा पहला सीन उनके साथ नहीं था, मेरा पहला हप्पू की उल्टन पलटन में था, बिकॉज मैं दोनों शोज, तो मैं दोनों सीजन में इधर उधर स्विच करती रहती हूँ, सेट साथ साथ हैं दोनों के। उसमें योगेश त्रिपाठी जो हप्पू बनते हैं, ये भी पहले भाभी जी में ज्यादा दिखते थे, अब इनका एक सेपरेट शो ही इन्होंने लॉन्च कर दिया। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये फील्ड ऐसी है। मैं मेरे शो में ये सब कर रही थी। अब आपका दूसरा सवाल ये था ना कि कैसा महसूस किया, आपको डर था, खौफ था सीजन एक्टर्स के साथ काम करने का, बट ये खौफ नहीं था कि लोग मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी साथ हूँ सस्पेंस में, वो सारे कैरेक्टर कर रही थी जो कि अपनी शो में करते हैं अभी। एंड कॉन्फिडेंस पूरा था, क्योंकि मैं क्रिएटिव थी मेरे शो की, मैं बैकड्रॉप से लेकर मेरा लुक, स्टाइलिंग, मेरा थ्रो, डिलीवरी सब मैं डिसाइड करती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस पूरा था। लेकिन एक चीज जो मैंने जाते के साथ खराब की थी कि मैं, जब मेरा पहला सीन था, मैं लेंस में देख के बात कर रही थी ऐसे, क्योंकि देखता है, और वो मुझे डायरेक्टर बोले यार कैमरा में मत देखो, कहीं भी देखो, पर कैमरा में मत देखो। तो अब कहीं भी देखो मैंने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, एक दो बार ऐसे ऊपर ऊपर, बोल रहे ऐसे नहीं, आप नॉर्मल जैसे बात करते थे, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अच्छा अच्छा उन्होंने ये कहा, अच्छा ऐसा होना चाहिए, अच्छा बस यहाँ मत देखना सामने। एक ही गड़बड़ मुझसे हुई थी, जो कि जिसने ज्यादा किसी को इरिटेट नहीं किया, मैंने फटाक से पिक किया उस चीज को, बट आई रियली हैड टू स्ट्रगल, बिकॉज मैंने लाइफ लॉन्ग अपने करियर में हमेशा यहाँ एक लेंस को ही देखा है। फोटो खिंचवाई तो ऐसे तो ऐसे ही दिखेगी आपको जहाँ पे मैं कहीं और देख रही हूँ। तो वो आदत छोड़ने में ना मुझे मतलब क्या बताऊं मैं आपको। फिर मैंने अपने आप को, मैं मिरर में जाके कोम कर रही हूँ या मेकअप कर रही हूँ, तब भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया, मेकअप भी ऐसे स्टार्ट करना किया, मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा। तो लिटिल मुझे थोड़ा बॉदर किया इस चीज ने, बट अदरवाइज खौफ आज भी रहता है जब मैं आसिफ शेख, रोहिताश जी के साथ सीन करती हूँ ना, बिकॉज वो लोग इतने स्मूथ है ना एक्टर्स, दे आर लाइक अनदर लेवल। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ जब मेरा सीन हो जाता है, ठीक था, वो दोनों इनकरेज करते हैं, नहीं आप बहुत बढ़िया कर रही है, आप बहुत डेडिकेटेड है, आप मन से करती है, वो दिखता है, बस मेरा दिन बन जाता है। फिर मुझे
मन में ऐसा आता है कि आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम लर्निंग एंड एवरीबडी इज लर्निंग एवरी डे एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग, वो हमेशा यही बोलते हैं। तो बस मैंने एक चीज रखी है अपने अंदर जो मैं सबसे कहूंगी, डोंट कॉपी एनीवन, हैव योर ओन फ्लेयर, हैव योर ओन स्टाइल, never copy anybody in life. If you want to be different, if you want to really go, on another level or whatever level, but आप कॉपी करके अपने अंदर की नेचुरल एक जो आपके अंदर फ्लेयर है वो उसको किल कर देते हैं। सो अच्छी बात है, एब्जॉर्ब कीजिए बट कॉपी मत कीजिए। एब्जॉर्ब करना अपने सोल में लाना है, चीज को अपने अंदर रमा देना है, बट कॉपी करना आई हैव टू बी लाइक योगिता, मैं ऐसे बात रखूं, अच्छा वो ऐसे बात करती है, तो फिर क्या चारुल चारुल नहीं रही, चारुल योगिता बन गई, या योगिता आप बन गया ना। सो जस्ट हैव योर ओन आइडेंटिटी, हैव योर ओन ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ, एज सिंपल एज दैट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने भी रोहताश जी का नाम लिया। मैंने आपकी और उनकी ना बहुत सारे रील्स देखे। मैंने उनका भी हाल में ही इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आप दोनों के बहुत सारे रील्स देखे और कमाल की आप दोनों की जुगलबंदी बड़ी कमाल की है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है रील्स बनाने का, उसकी भी क्रिएटिव डायरेक्टर आप ही होती हैं? इसमें मैं क्रेडिट लूंगी। क्रेडिट गोस टू यू। अच्छा एक बात और है, क्रेडिट लेना और देना ये भी बहुत हाँ अच्छी कला है जो लोगों में होती हाँ नहीं है। हाँ। आजकल सबको कुछ अच्छा होता है तो बोलते हैं, मैंने किया, कुछ बुरा हो तो बोलते हैं उसने किया। उसने किया। तो यहाँ पे रोहिताज जी सुनेंगे भी तो ऑफ कोर्स मैं खुल के बोलूंगी। वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत स्पोर्टी है, मुझे आते ही बोलते हैं चारुल चलो रील्स बनाए, बट उसके ओह, बाद वो कुछ नहीं बोलते। उसके बाद बोलते हैं निकालो निकालो निकालो, जल्दी निकालो। क्या निकाला है, ऑडियो सुनाओ ऑडियो सुनाओ ऑडियो सुनाओ। अच्छा नहीं है। तो मैं ना 5 से 6 ऑडियोज रेडी करके लेके जाती हूँ और उनको ऐसे सुनाती हूँ, सर सुनिए, सर ये नहीं मजा नहीं आया, सर ये नहीं मजा नहीं आया, ये हाँ ये करते हैं, हाँ बताओ मुझे क्या करना है। ओह गॉड। फिर मैं बोलती हूँ विराज जी आप ऐसे करना, मैं ऐसे करूंगी, अच्छा ठीक है। लेकिन उनको बस एक बार बोलना होता है, उसके बाद वो जो कैरी करते हैं ना पूरे वीडियो को, ही इज वाओ, ही इज अ लाइक लवेबल अडोरेबल पर्सन ऑल्सो, अ सुपर ह्यूमन बीइंग। तो वो मेरे साथ मतलब मैं ना खुद का रिहर्स नहीं करती, मैं उनको उनका ब्रीफ कर देती हूँ, बता देती हूँ, एक टेक में बनता है हमारा रील, दूसरा टेक कभी नहीं हुआ अच्छा। आज। हाँ, ओह। क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है, मेरा सीन अलग होता है, कई बार उनका सीन अलग होता है, तो एडी सर पे खड़े होते हैं कई बार, सर सीन रेडी, सर रिहर्सल, 1 मिनट, जितने 15 सेकंड में आए बस। तो हम फटाक से ऐसे बनाते हैं एंड टचवुड वो इतना अच्छा बन जाता है। वहां पे उनके क्रेडिट उनको मैं देना चाहूंगी, क्योंकि वो आपके साथ एक को एक्टर के तौर पर और एक को रीमेकर के तौर पर आपको पूरा एक सिनर्जी के साथ अपना डिलीवरी उनकी होती है, एक सिनर्जी, एनर्जी एंड सिनर्जी, ये दोनों चीजें जहां पे मिल जाती है ना, वहां पे फिर इट मजेदार वर्क। हो जाता है। यस यस। अच्छा, आपका कोई आइडल है जिसको कि आप, जिसकी तरह आपने बनने का कभी सोचा हो? क्योंकि यूजुअली हमारे बचपन में होता है ना कि व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, आप क्या बनोगे बड़े होके, ये बचपन में पूछा जाता था, बड़े होने के बाद कोई पूछता ही नहीं है। तो मुझे लगा आपसे पूछने, कोई आइडल है आपका जिसकी तरह बनना था? अभी कोई ऐसा आइडल सोचती नहीं हूँ। हाँ मैं सीखती हूँ सबसे, बट मुझे हाँ। ऐसा नहीं लगता मुझे उसकी तरह बनना है, इसकी तरह बनना है। मैं बस ये सोचती हूँ मुझे मेरी तरह ही रहना है, बट मुझे अचीव करना है, मुझे एक नया रास्ता बनाना है अपने लिए, जिसपे मैं आगे बढ़ूं, जिसपे मैं रिस्पेक्ट के साथ, एक एलिगेंस के साथ, एक अपने फ्लेयर के साथ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करूं, एक खुद का ब्रांड हो बस। मुझे ऐसे मतलब मैं ऐसे ब्लाइंडली किसी को नहीं नाम नहीं ले पाऊंगी, बट मैं एडमायर बहुत सारे लोगों का काम करती हूँ। आप बॉलीवुड की बात कर लिए, न्यूज से तो मैं आगे आ गई हूँ, हाँ बट न्यूज हाँ। में मैं बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अजीत अंजुम है उनमें मेरे बॉस रहे हैं, इंडिया टीवी में वही मुझे लेकर आए थे, रजत हम्म। शर्मा है, सुप्रिय प्रसाद है। सो ये सब मेरे बॉसेस रहे हैं और मैं इनको आज भी उतनी रिस्पेक्ट देती हूँ जितनी पहले देती थी। बट अगर मैं एडमायरिंग किसे एडमायर करती हूँ उसकी बात करूँ तो मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मैंने उनका इंटरव्यू किया है। मुझे दीपिका पादुकोण बहुत पसंद है। शाहरुख मुझे इसलिए अच्छा, हर एक की खासियत में मुझे अच्छी लगती है। लाइक दीपिका इज अ वेरी वार्म पर्सन और बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही याद रखती है इन चीजों को, आपसे मिलती है। शाहरुख एक अनदर लेवल है। अगर योगिता आपकी जगह शाहरुख खान ये शो कर रहे होते मंथन होस्ट, तो शायद हाँ। मैं बोली नहीं होती। ऐसा वो क्या?
he is like he just hijacks everything and he is so outspoken. मुझे ये लगता है बहुत एनर्जेटिक है. देयर इज नो एज कंस्ट्रेंट. उनकी एज क्या है, अभी पतले हो गए हैं, पहले से चेंज दिखते हैं, बट व्हेन ही स्पीक्स, आप बस ऐसे मंत्र मुग्ध होकर उनको देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एंड ही स्पीक सेंस. अगर सैफ अली खान की बात, वेरी वेल रेड, ही टॉक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट. तो मुझे हर हर एक कलाकार की एक कोई अच्छी बात, मतलब एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो मैं शेयर कर रही हूँ. लाइक मनोज बाजपेयी बहुत कम बात करते हैं बट वेरी सेंसिबल, एक्सप्रेशन से खेलते हैं. आप पंकज की बात करें, पंकज जी की बात करें, आप उनको देखिए, वो एक्सप्रेशन से खेलते हैं. तो इन सबको मैं पर्सनली भी जानती हूँ. और एक नाम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं अभी बहुत सारी खूबियां बहुत जगह जगह दिखती हैं, तो मैं सबको एब्जॉर्ब कर लेना चाहती हूँ. और कोई एक दिमाग में नाम नहीं है जो मैं अभी ले पाऊंगी. बहुत सारे नाम हैं, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई विश मैं उनकी ये एक एक चीज थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब करके कुछ सीख पाऊं. क्या बात है, आप बहुत मॉडेस्ट भी हैं. अच्छा, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या अभी भी कोई ऐसा है जो बचा हुआ है विच यू वांट टू गेट फुलफिल्ड? सबसे बड़ा व्हाट? ड्रीम तो एक बहुत बड़ा ड्रीम. सा ड्रीम हो आपका. हाँ. मैं सच बताऊं तो मैं बहुत सपने नहीं देखती, सच में. आप कहोगे थोड़ी अलग बात कर रही है, और मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप मुझे क्वेश्चन आप कर रही है, पहले भी भेजती तब भी मेरे ये आंसर होते हैं. हमने तो कोई डिस्कस किया नहीं कि आप क्या पूछने वाली हैं. बिल्कुल तो बिल्कुल. मेरा कुछ ऐसे ड्रीम नहीं है. मैं आज में जीती हूँ और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ. ड्रीम्स कम ट्रू. मेरे ड्रीम्स ट्रू हुए हैं. और एक और आपको बात बताऊंगी, मैं जो सोचती हूँ ना, अगर मैंने आज कुछ सोचा है वो हो जाता है. क्या ये मेरे बात. साथ हुआ है. तो मैं बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच रखती हूँ और बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करती. मतलब आई लिव फॉर टुडे. आई एम जस्ट लिविंग राइट नाउ द मोमेंट. आई एम टॉकिंग टू यू, सो आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट. मैं ज्यादा नहीं सोचती कि मुझे ये करना है वो करना है. बिकॉज आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, तो आपको वो चीज नहीं मिलती, तो आप कई बार डीमोटिवेट हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. So what I believe in is keep doing instead of dreaming. You should just keep doing. So मैं ये सोचती हूँ बस. मेरी सोच थोड़ी मे बी अरे अलग बहुत सा. बहुत बहुत खूबसूरत सोच है आपकी. तो उसका मतलब फिर तो लाइफ में कोई रिग्रेट भी नहीं होगा आपको किसी चीज का. कोई कोई रिग्रेट रिग्रेट, नहीं है ना. कोई रिग्रेट. हाँ, ये लाइफ होनी चाहिए. दिस इज व्हाट वी ऑल शुड रन फॉर. हम सब क्या करते हैं, ड्रीम बहुत अच्छे अच्छे रखते हैं, नहीं पूरा होता तो फिर रिग्रेट्स भी बहुत सारे पाल लेते हैं. ये आपसे सीखने वाली बात है. आज से आई स्टॉप ड्रीमिंग एनीथिंग, है ना. बहुत ज्यादा सोचती हूँ मैं, बहुत सोचती रहती हूँ. अच्छा, आप एक बहुत ही खूबसूरत सोल हैं. आपने खुद ही कहा कि आप जो चाहती हैं आपको वो चीजें मिल भी जाती हैं. आप ब्लेस्ड चाइल्ड हैं. पर कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि मन कभी उदास, कभी हल्का कमजोर हुआ हो आपका, तो खुद को कभी मोटिवेट करने की आपको आवश्यकता पड़ी है? हम्म. या मन थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी कभी होता है. जैसे आपको कई बार ऑफर्स आते हैं, ऑफर भी आने स्टार्ट हुए हैं. सो व्हेन इट कम्स ऑन द मनी पार्ट, जब आप डिस्कस करते हैं उनसे कि आपका आप कैसे इसको, क्या रहेगा आपका, तो कई बार वो इतना कोट इतना कम करते हैं, तो वो सुन के ऐसा लगता है कि ऐसे हो जाती हूँ मैं कि क्यों, वाई. तो मैं फिर अपने आप को उस टाइम थोड़ा सा ऐसे करती हूँ कि मे बी आपको अभी बॉलीवुड में आप आए नहीं हो, आपको और नाम बनाना है, उसके बाद ही शोहरत है, उसके बाद ही पैसा है. न्यूज में तो बहुत पैसा देखा है मैंने, बहुत हाँ. मतलब लेवल का देखा है. तो ये चीज थोड़ी सी मुझे दुखी नहीं करती है, थोड़ी सी हैरान करती है कि ऐसा क्यों है. वाई ओनली लीड एक्टर्स आर गेटिंग ऑल द करोड़, और जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं फलाने एक्टर ने 50 करोड़ में फिल्म साइन की, या इतना है इतना है. बट मुझे ये लगता है कोई फिल्म एक एक्टर नहीं बनाता है, उसमें टीम एफर्ट होती है, पूरी टीम होती है. सो पैरेलल हो या लीड हो या वट एवर रोल, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ये मुझे थोड़ा सा ये चीज, उसमें मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूँ, उसमें भी मैं तो जो मैंने सुना मैंने बोला मुझे करना ही नहीं. हाँ. तो बट मुझे बुरा ये लगता है कि जो बाकी के आर्टिस्ट हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, जो इतना अच्छा कर रहे हैं, टीवी इज गिविंग देम बेटर, बट व्हेन इट कम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है बाकी एक्टर्स के प्रति. बस ओनली हाईलाइटेड एक्टर्स हैं, दे विल ओनली ईट द मलाई.
सो दिस इज रॉन्ग। मुझे ये लगता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर मनी क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता? क्यों नहीं सबको उनका एक जितना वो वर्थ है क्यों नहीं मिलता? तो ये और हाँ, एक चीज लगती है कि जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होती है, आपका पीआर नहीं होता है, आप खुद को नहीं चमकाते हो, तो आप मतलब आपको लोग थोड़ा सा ऐसे हल्के से इस इंडस्ट्री में लेते हैं। सो यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर मार्केटिंग, देयर हैज टू बी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। ये थोड़ी सी चीज लगती है कि इस चीज में आए हो तो ये सब करना ही है आपको, बट क्यों? फिर समझ में आता है कि बाकी के जो टॉप एक्टर्स हैं वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं बिकॉज उनके पीछे पूरी टीम लगी हुई है। वो एयरपोर्ट पे भी जाए उनको स्पॉटेड दैट एक्टर। आपको तो वो कैसे टाइम पता चलता है? I किस swear. अभी ये मैं आपकी हमेशा से सोचती हूँ, ये हमेशा सोचती थी मैं पहले, है यार ना? कैसे कैसे पता चल कैसे? जाता है, ये सारे फोटोग्राफर्स को, पेपराजीज को जाके खड़े हो जाते हैं कि ये निकलने वाला है। मैं हम कहीं जाते किसी को तो पता ही नहीं चलता, पड़ोसियों को भी नहीं पता चलता ये कहाँ गए। So there are proper teams who are working for them 24/7. So ये चीज है तो मुझे ये लगा कि जो बाकी के लोग हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, सीजन हैं, जो अब कहीं ना कहीं छोटे नाम थे जो बड़े हो गए हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्म्स कर रहे हैं, अब वो भी चमक रहे हैं। सो हर एक इंसान को उसका जो वो हक है वो मिलना चाहिए। अपनी बात नहीं करी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। सबके लिए, सबके लिए। अब जब मैं मेरा शो करती थी सास बहू सस्पेंस, तो हमारे एंकर थे दिल्ली में, वो बोलते थे अरे उसका इंटरव्यू क्यों किया, वो कभी खुद फील्ड पे नहीं गए लेकिन उसका इंटरव्यू करवा लिया, अरे वो तो छोटा एक्टर है। तो मैंने एक दिन पूरे मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता, एक दिन मैंने पूरे गुस्से में कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और कोई छोटा बड़ा एक्टर नहीं होता है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। कल को यही एक्टर किसी बड़े शो में आपको दिखेगा ना, फिर वो आपको इंटरव्यू नहीं देगा। So सच बात है। don't think like that. So उस दिन से खैर वो बात तो ऑफिस में होती रहती थी ऐसी बातें, तो मेरी सोच ये थी। और वही एक्टर्स आज बड़ी बड़ी चीजों में नजर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सो ये सोच निकालनी होगी। और ये चीज मुझे परेशान, थोड़ा सा दुखी, जैसे आपने बोला, दुखी नहीं ऐसा, मतलब सोचा मैंने बैठ के कि क्यों होता है। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री को अभी करीब से जान रही हूँ। टीवी तो मुझे पूरा अंडरस्टैंड मैंने कर लिया है। बॉलीवुड टीवी बहुत अलग है और यहाँ पे पूरा कास्टिंग के थ्रू ही काम होता है। अपनों को भी ज्यादा मतलब लोग आगे पुश करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक फिल्म बननी है साल में, 4 फिल्म बननी है, थोड़े से लोग होते हैं उसमें, तो ये चीज थोड़ी सी मुझे थोड़ी सी लगा ऐसा कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अच्छा, एक सीक्रेट पूछूं आपसे, आपका सक्सेस का सीक्रेट कुछ है क्या? सीक्रेट आपका ऑफ योर सक्सेस, सीक्रेट Secret ऑफ of my योर सक्सेस। यस। keep doing the ordinary with extraordinary enthusiasm. That's my success mantra. That's the only mantra I've been following and I will keep following because उसमें आप एक जमीन से जुड़ के चलेंगे, आप हवा में नहीं उड़ेंगे, क्योंकि हवा में क्यों उड़े भाई, आपके जैसा काम 1000 लोग और कर रहे हैं। सो बेटर है आप अपनी अपनी जगह बना के रखने के लिए खुद से एक अलाइनमेंट रखिए। आप अगर खुद को एक जगह रोक कर अच्छा काम करेंगे, रोक कर मतलब आगे बढ़ने से रोकने की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने आप को उड़ा हुआ सोचो, आई एम समथिंग, जस्ट लुक एट मी, आई एम स्टार, व्हाट आर यू, ओ गॉड, वो टैंट्रम्स वो सब मत करो। आप कूल रहो, जमीन से जुड़ के चलो, आप लोगों के प्रति अच्छी सोच रखो, ईमानदारी से काम करो और अपना 500% दो। 100% से कुछ नहीं होता है अभी। आजकल 100% कम हो गया है। अच्छा, आपके ना बहुत सारे फैंस बहुत सारा प्यार भेजे जा रहे, तो Okay. मुझे लगा कि आप एक प्यारा सा मैसेज अपने सारे फैंस को दे दीजिए ना, उनके लिए कोई मैसेज अगर आपके पास है। ओके, श्योर। मेरे फैंस में मैं आपको नाम बता देती हूँ गिनती के, जो बहुत टॉप वाले फैंस है मेरे। एक विकास कुमार वर्मा, हिना रानी, अरुण बाली, ये 4-5 नाम मैं बता रही हूँ, पक्का इसमें लाइव पर होंगे। हाँ, मैंने देखा ना, पढ़ा ना, नाम पढ़ा ना मैंने, कितने बड़े बात। ये तो है ही। और इसके अलावा जितने भी मेरे फैंस हैं, मैं उनको यही कहूंगी, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग मोटिवेट करते हैं, आप लोग हमें कुछ अच्छा करने के लिए रोज इंस्पायर करते हैं। और अगर फैंस नहीं होते तो मजा नहीं आता, और फैंस होते तो एक इंस्टाग्राम खोलते तो अच्छा लगता है, अच्छा किसने पोस्ट किया है, क्या पोस्ट किया है, देयर इज समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे। तो आई वुड लाइक टू ईच एंड एवरीबडी जिनके नाम लिए उनको, और उसके अलावा जो फैंस है उनको ऐसे प्यार बरसाते रहिए।
आप लोग खुश रहिए एंड कीप डूइंग द ऑर्डिनरी विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुसियाज्म। ब्यूटीफुल। अच्छा, विकास जी कह रहे हैं कि विकास को भूल गए क्या, और एक प्यारा है वो भी कह रही है मेरा भी नाम ले लीजिए। ये आपके प्यारे प्यारे कायरा, फ्रेंड्स हैं। राइट? कायरा, शायद, हाँ, कायरा। कायरा, विकास भूल ही नहीं हो, देखो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम सबसे लिया है पहले मैंने। नाम लिया है, हाँ। कैसे भूल सकते हो? भूलने वाले नहीं हो आप तो, हाँ ना, मैं आपको बोलूंगी तो आप मुझे भूलेगा। शार्दुल, आपके साथ ना बात करके सच में बहुत 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 मजा आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का दिन जो मेरे लिए रहा है बहुत इंस्पायरिंग रहा है। क्योंकि मैंने शायद अपने फेवरेट पर्सन के साथ आज बात की है। मैंने आज किसी सेलिब्रिटी के साथ बात नहीं की, आज एक ऐसे इंसान के साथ बात की जिसके साथ मेरे दिल में एक हमेशा से एक एक जुड़ाव मुझे महसूस होता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस वक्त मुझे अब मिला, क्योंकि मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ जिसमें सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करती हूँ, तो आज आप मेरे लिए एक सेलिब्रिटी के तौर पर मेरे साथ मेरे मंथन में है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच चारुल, आपने टाइम निकाला मेरे से पूरे बात दिल खोल के की, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था आज मेरे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योगिता, मुझे बुलाने के लिए आपके शो में। और आपका शो बहुत आगे बढ़े। आप बहुत अच्छी इंसान हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड हैं। जैसी सालों पहले थी वैसी ही आज है। और एज पता चल जाएगा लोगों को। सालों पहले मतलब 5-6 साल पहले। शुक्र है, We अब are तो साल generally लग भी है। 16, हाँ, 16, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बढ़िया। आपने मुझे वो सीरियल वाला टच नजर आ रहा है। यू शुड आल्सो ट्राई योर हैंड इन एक्टिंग। आई शुड, आई थिंक। या वो सीधा ही अम्मा के रोल में रखेंगे मुझे, सीधा ही अम्मा। कोई बात नहीं, आजकल अम्मा भाभियां सब कितनी हाई एंड है एकदम, मतलब मस्त एकदम। वो लीड एक्टर से बेटर लगती हैं, और वो भी एक पैरेलल लीड में रहती है, आई तो स्वेयर। कोई बड़ा बस बड़ा रोल नहीं है। एंड मुझे थैंक यू ऐसा सो। अपने लिए शो बनाना पड़ेगा अपने लिए। बनाएंगे, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग मी मंथन, एंड गॉड ब्लेस you, and whenever I come down to Delhi, I'll definitely love to catch up and chat more, and would like to know you more closely. Thank you so very much. थैंक यू सो मच चारुल, थैंक यू वेरी Thank मच। you. Take बाय care. बाय, Bye. बाय बाय।